नमस्कार, मैं कंचन कोसले। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फर्स्ट। आज की टॉप 10 न्यूज़। केंद्र सरकार ने किया बोनस का ऐलान, रेल कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला लिया वापस। केंद्र सरकार द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना बोनस का ऐलान करने के बाद रेल कर्मचारियों की यूनियन ने कल होने वाले अपने हड़ताल को वापस ले लिया है। बोनस न मिलने से नाराज रेल कर्मचारियों की यूनियन AIRF ने 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने और 2 घंटे तक सभी ट्रेनों को रोकने की धमकी केंद्र सरकार को दी थी। इसके लिए केंद्र सरकार को बाकायदा आज तक का अल्टीमेटम भी दिया गया था। 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका की अहम बैठक, चीन पर लगाम कसने के लिए हो सकता है समझौता। अगले हफ्ते होने जा रहे तीसरे 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें दोनों देश संस्थागत इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट की ओर बढ़ सकते हैं और तीनों सेनाओं के अभ्यास को मानव रहित अंतरिक्ष, पानी के भीतर जैसे विभिन्न आयामों तक पहुंचा जा सकता है। 26-27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिकी गृह सचिव माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क एस्पर से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2017 में तय किए गए शीर्ष रणनीतिक संवाद की तीसरी दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार का फेस्टिवल गिफ्ट, 15 दिन के भीतर नौकरी पेशियों के लिए 15,312 करोड़ रुपए की घोषणा। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण बाजार में घटी मांग से देश की अर्थव्यवस्था के नुकसान से उबारने के लिए महज 15 दिन के भीतर 3 बड़ी घोषणाएं की। इसके तहत सरकारी ही नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुए कैबिनेट बैठक में जहां 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया, वहीं इससे पहले LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा सरकारी के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इन तीनों घोषणाओं पर अमल करने से जहां लोगों को त्योहार में नकदी की समस्या से निजात मिलेगा, वहीं केंद्र सरकार पर 15,312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजनांदगांव में किसानों को राहत पहुंचाने जिले में 47 नई समितियों का गठन। सहकारी समितियों के माध्यम से ही किसान खाद, बीज, कृषि लोन लेते हैं। जिले में कई समितियों की दूरी 10 से 15 किलोमीटर दूर होने की वजह से किसानों को परेशानी होती है। विशेषकर धान की खरीदी के दौरान समितियों तक उपज ले जाना किसानों के लिए परिवहन नाम पर आर्थिक बोझ सहना पड़ता है। इस समस्या को दूर करते हुए उप पंजीयक सहकारी संस्थाओं की ओर से समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन तक भेजा गया था। इसके लिए दावा आपत्ति भी मंगाई गई थी। समितियों को लेकर 70 दावा आपत्ति प्राप्त हुई थी। इनमें से 21 दावा आपत्ति अमान्य कर दी गई थी। वहीं 39 आपत्तियों को मान्य कर अभिमत दिया गया। इसके बाद पुनर्गठन को लेकर संशोधित अधिसूचना प्रेषित की गई। नई समितियों का कार्य क्षेत्र का निर्माण भी किया गया। बताया गया कि दावा आपत्ति के निर्माण की जिम्मेदारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव को दिया गया था। नई समितियों के गठन से अब किसानों को सुविधा होगी। बस्तर का विकास, सरपंच सांग की मांग पर सहमत हुए मुख्यमंत्री। 5 स्टील प्लांट शुरू करने की तैयारी, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। दंतेवाड़ा के सरपंच सांग की मांग पर अब सरकार बस्तर में 5 बड़े स्टील प्लांट लगाने की दिशा में काम करेगा। इस बात पर सहमति बुधवार को रायपुर में बनी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल के विकास को ध्यान में रखते हुए 4 से 5 स्टील प्लांट शुरू करने पर सहयोग देने की बात कही है। उनका मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरपंच सांग ने प्रतिनिधि मंडल ने CM से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सियासत, राजभवन और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच टकराव में मंत्री चौबे ने किया खारिज। विशेष सत्र की अधिसूचना जारी। रायपुर के सिविल लाइन इलाके में प्रदेश का सियासी माहौल तय होता है। वजह यह है कि राज्यपाल और तमाम मंत्री इसी इलाके में रहते हैं। बुधवार को मंत्री रविंद्र चौबे राजभवन पहुंचे।
कुछ देर तक राज्यपाल से चर्चा के बाद बाहर निकले तो खुश नजर आए। मीडिया से कहा कि सरकार और राज्यपाल के बीच कोई मतभेद या टकराव नहीं है। हमने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की जानकारी राज्यपाल को दे दी थी। उन्होंने पूछा सत्र एजेंडा क्या होगा, तो मैंने उन्हें जानकारी दे दी है। हमने बताया है कि विशेष सत्र के जरिए हम प्रदेश में नए कृषि कानून को बनाने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पूछा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, तो हमने जानकारी दे दी। राज्यपाल का अधिकार है जानना, हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है। खड़से ने बीजेपी छोड़ी तो उद्धव ने दे डाली नसीहत, बोले नींव के पत्थर क्यों खिसक रहे। भारतीय सेना ने लौटाया लद्दाख सीमा पर पकड़ा गया जवान, चीनी सेना ने कहा शुक्रिया। संजय दत्त ने जीती कैंसर की जंग, जुड़वा बच्चों के बर्थडे पर किया ऐलान। इंग्लैंड के भारत दौरे पर सौरव गांगुली का बड़ा बयान, कहा अहमदाबाद में होगा डे नाइट टेस्ट मैच।